आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है, क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचानते होंगे। The Indian Home Minister staked a claim over Azad Jammu and Kashmir while addressing the Indian Parliament. नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान भारतीय सुप्रीम कोर्ट या फिर भारतीय हुकूमत के किसी भी फैसले को नहीं मानता, क्योंकि कश्मीर जो है एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि 3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको गज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। तो कश्मीर के अंदर जाके अपना सारी ताकत का इस्तेमाल करता है तो हम देखते रहते हैं, खत लिखते रहते हैं, तरले करते रहते हैं। यानी अब हमें स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। अब मेरा ख्याल है हम जो फैसला करने जा रहे हैं ये आखिरी हल है। ये फैसला सामने आया तो आमतौर पर जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो उर्दू में तो ट्वीट नहीं करते, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू में एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी की और मैसेज जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए था। जय हिंद दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह ने जो बयान दिया है कि पीओके में 24 सीटों पे इलेक्शन कराया जाएगा। पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह ने कहा था कि 370 हटने के बाद किस तरह से पीसफुल कश्मीर हो चुका है, कश्मीर में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी है कि जब कोई टेररिस्ट मारा जाता था तब लगभग 25,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे उसके जनाजे में, लेकिन अब इंडियन आर्मी ने एक नया कानून बना लिया है। अगर किसी टेररिस्ट को ठोकते हैं तो वहीं पे उसको दफना दिया जाता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। के पास ये उज़ुर नहीं है कि हमारे पास हथियार नहीं है, मईशत कमजोर है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम भारत से कैसे मुकाबला करेंगे, ये उज़ुर हम नहीं दे सकते। लेकिन जो ताकत फलस्तीन के पास है, जो दुनिया में किसी मुसलमान मुल्क के पास नहीं और खासतौर पर पाकिस्तानियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, वो जुर्रत किरदार है, वो सब्र है, वो इखलाक है, वो रूहानी ताकत है। हम लोग बेसब्रे लोग हैं, हम लोग अल्लाह से शिकवा और शिकायत करने वाले लोग हैं, हम लोग ज़हनी और रूहानी तौर पर जंग के लिए तैयार नहीं है। चाहे हमारे पास असलहा भी हो और एटमी ताकतें भी हो, लेकिन हम ज़हनी और रूहानी तौर पर खौफज़दा लोग हैं। हम दुनिया की हर ताकत से खौफज़दा होते हैं सिवाय अल्लाह के, और हमास के मुजाहिदीन दुनिया की किसी ताकत से खौफज़दा नहीं होते सिवाय अल्लाह के। ये हम में और उनमें फ़र्क है। वो आजमाए गए और हमने अपनी तमाम तर ताकत होने के बावजूद उनको तन्हा छोड़ दिया, उनकी मदद नहीं की, उनकी हिमायत नहीं की, उनके लिए खड़े नहीं हुए। तारीख़ मुसलमानों की तारीख का इतना बड़ा कत्लेआम पूरी दुनिया के सामने कभी नहीं हुआ होगा जितना आज गज़ा में हो रहा। पूरी दुनिया पर हुज्जत तमाम है, हजारों काफिर मुसलमान हो गए फलस्तीनियों का सब्र देखकर, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क हिला नहीं अपनी जगह से। किसी मुसलमान मुल्क ने एक गोली, एक रॉकेट, एक टैंक, एक असलहा नहीं भिजवाया, एक फौजी नहीं भेजा, एक डॉक्टर नहीं भेजा। हमने हकीकी मानों में उन मुसलमानों को तन्हा छोड़ दिया। और अब इस मकाफात अमल की सज़ा बहुत सख्त खास तौर पर पाकिस्तान को इसलिए लगेगी कि हम सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं फ़लस्तीन की हिफाजत के, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क हैं, हम ही एटमी ताकत है मुस्लिम दुनिया की। वो फ़लस्तीनी रहनुमा ने जो हानिया ने जो बात कही कि अगर पाकिस्तान एक धमकी भी दे देता तो इसराइल दहल जाता, सहम जाता, जंग रोक देता, ये बिल्कुल हकीकी बात है। पाकिस्तान अगर सिर्फ धमकी भी देता तो दुश्मनों पर दहशत तारी हो जाती। और हमें किस बात का खौफ था कि अमेरिका मारेगा आके, यही खौफ हमें मरवा देगा। जैसे किसी बुजुर्गों ने कहा कि तुमने जंग से बचने के लिए जिल्लत का रास्ता इख्तियार किया, तुम्हारे नसीब में जिल्लत भी है और जंग भी। अब पाकिस्तानी चाहें या ना चाहें, आपको गज़वा हिंद में भारत के खिलाफ जाना पड़ेगा।
भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा, बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। उस वक्त आप ये उज़्र नहीं पेश कर सकेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम कैसे जंग करें, हमारी तो मईशत ठीक नहीं है। दुश्मन ने ये नहीं देखेगा, ये फैसला वो करेगा कि उसने कब दाखिल होना है, और आपको ये अल्लाह फैसला करेगा कि आपको कितना अजाब देना है। मगर पाकिस्तानी कौम चाहे या ना चाहे, जंग करना चाहे या ना चाहे, आपको लड़ना तो पड़ेगा, और इसी का नाम ग़ज़वा हिंद है। बेहतर है तैयारी कर लें, बहुत सख्त सजा आने वाली है। क्या दहशतगर्दों के ताकुब में अफवाज पाकिस्तान अफगान सरहद को अबूर कर सकती हैं? देखिए, अगेन 6 हकायक तो हमारे पास मौजूद हैं कि जो हमला हुआ DI खान में, बन्नू में, पसनी में, चित्राल में, स्वात में, मियांवाली में, यहाँ पे इन सारे हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई, इसके सबूत हमारे पास मौजूद। अब आपका सवाल कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो एक बैनुल अक़वामी सरहद जो है उसको क्रॉस करके जा सकती हैं या नहीं। ये एक UN का चार्टर है, उसका पाकिस्तान ऑफ कोर्स हिस्सा है, और वो कहलाता है आर्टिकल 2(4). उसके तहत कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क की जो सॉवरेंटी है उसकी सरहद को पार नहीं कर सकता। ठीक। अगर अफगानिस्तान कुछ गलत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भी कोई गलत काम शुरू कर दें। ठीक। इसके अंदर एक एक्सेप्शन UN जरूर देती है, और वो कहलाता है आर्टिकल 51। उसमें एक्सेप्शन ये दी गई है कि अगर आपके सेल्फ डिफेंस में ये काम कर रहे हैं, अगर आप सरहद क्रॉस कर रहे हैं बैनुल अक़वामी और वो सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ जान बन जाती है। बिल्कुल ठीक। अपने ओन पे मेरे ख्याल पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब तक कि आलमी दुनिया जो है, जिसमें खास तौर पे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, रूस, ये 4 ताकतें जो हैं, इनको हम पहले सबूत बताएं कि जी हमारे पास ये सबूत हैं और ये काम हम सेल्फ डिफेंस में करने चले हैं, ठीक है, तो फिर तो जायज हो जाएगा। हमें अपने ओन पे ये काम नहीं उसके लिए पहले हमें ग्राउंड बनाने होंगे। अनवर साहब, अगर पाकिस्तान बराह रास्त कार्रवाई करता है तो आपके ख्याल में उसके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं? क्योंकि अगर इतना सादा मामला होता तो बहुत पहले हो चुका होता। पाकिस्तान ने हमेशा अफगान गवर्नमेंट से कहा कि ये एविडेंस है और आप हमें इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें ताकि हम अपने कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। लेकिन आपको याद होगा इस वाक़े से पहले भी पाकिस्तान ने ये डिमांड की थी। अब ये वाक़या समेत बहुत सारे ऐसे वाक़यात जिसमें अफगान शहरियों के मुलव्विस होने के एविडेंस मौजूद हैं और वो एविडेंस जो हैं वो अफगान गवर्नमेंट को दिए भी गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर पाकिस्तान अफगान सरहद पार करेगा तो उससे कशीदगी भी ज़्यादा बढ़ेगी और उससे इंडिया को मौका मिलेगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का, ये याद रखिए। और खुदा न खास्ता पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ सकते हैं। हाँ, आपने करना क्या, आप इस मामले पर सरहद पार करने से पहले आप तमाम जो ममालिक हैं, स्पेशली जो डॉक्टर साहब ने जिनका जिक्र किया वो, और पाकिस्तान के जो सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और ख़ित्ते के जो ममालिक हैं हमारे, जो उनको एतमाद में ले, उसके बाद फिर ये फैसला जब उनको एतमाद में ले ले तो फिर किया जा सकता है। उससे पहले पाकिस्तान के लिए मजीद खतरनाक साबित हो। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी और पाकिस्तान में किस तरह का सन्नाटा छाया हुआ है, किस तरह का मातम छाया हुआ आप समझ सकते हैं। और जब अमित शाह जी ने 24 सीट्स POK के लिए रिजर्व कर दी हैं तो फिर उसके बाद किस तरह के बयानात पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में ये भी मसला है कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 लागू किया गया था तो तब से लेके वो हर साल 5 अगस्त 2019 को एक शोक दिवस मनाते हैं कि 370 रिवोक कर दिया गया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 370 को डंप कर दिया है और 370 के ऊपर कोई भी अपील नहीं कर पाएगा और इससे कश्मीर की शांति बहाली और कश्मीरी पंडितों का जो उत्पीड़न हुआ था, अब कश्मीरी पंडित अपने तब पे वापस लौट रहे हैं, अपने घरों में वापस लौट रहे हैं और वहीं पे कश्मीर के अंदर काफी खुशहाली दिख रही है। इससे पाकिस्तानी खफा जरूर है, पाकिस्तानी को लगता है कि यार भारत में शांति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के खुद अंदर शांति नहीं है। TTP ने डेरा इस्माइल इलाके में अटैक करके लगभग 23 लोगों को ब्लास्ट में उड़ा दिया और इसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की भी चेतावनी अफगानिस्तान को दी गई। लेकिन तालिबान अभी भारत से लगातार संपर्क में है तेजस खरीदने के। अब देखना ही होगा कि भारत तेजस तालिबान को बेचता है या नहीं, या फिर उनको तेजस मिलता है या नहीं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए प्रोसीजर, वो भी आगे चलकर देखा जाएगा। लेकिन अभी कश्मीर के अंदर जो ताजा हालात हैं वो ये है कि पत्थरबाज जो कि भारतीय सेना पे या भारत की सेनाओं के जो कॉन्वॉय चलता था उस पर अटैक करते थे, अब पत्थरबाजों की भी शामत आ चुकी है।
कश्मीर में एक नया रूल पारित हुआ है कि पत्थरबाज अगर कोई मिलता है पत्थरबाजी करते हुए तो उसके परिवार से कोई भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, या फिर जिनके पास सरकारी नौकरी है उस पर एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह के स्ट्रिक्ट कानून से पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगी है, और गृह मंत्री के इस बयान से कि हम पीओके लेके रहेंगे, पीओके को हम अपना मानते हैं, इस वजह से भी पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।